नमस्कार, मी अंजली यादव, मुंबई वडाळा येथे राहते. माझं 17 सप्टेंबर रोजी ॲक्सिडेंट झाला होता, कार ॲक्सिडेंट पुणा मुंबई एक्सप्रेस हायवेवरती. माझी पूर्ण फॅमिली होती तेव्हा तिथे. तर तेव्हा त्या ॲक्सिडेंटमध्ये मला रीब फ्रॅक्चर आणि मागे स्पाईनला टिबियल फ्रॅक्चर झालं होतं. तर मी पुण्यातच पावण्याला ॲडमिट होते. एक 15 दिवस तिथे ॲडमिट होते. 15 दिवसानंतर डिस्चार्ज होऊन मी घरी आले. तर घरी आल्यानंतर मला म्हणजे उठताना बसताना खूपच त्रास होत होता. म्हणजे अजिबात मला फिरता येत नव्हतं किंवा मी अशी बसू शकत नव्हते. आणि 8 दिवसानंतर मी डॉक्टरांकडे फॉलोअपसाठी गेले. तर तेव्हा त्यांनी चेस्ट एक्सरे माझा केला, कारण मला लंग्सच्या लोअर लोबला पण मार लागला होता आणि तिथे फ्लुईड जमा झालं होतं. तेव्हा ॲडमिट असताना मला आय सी डी ट्यूब म्हणजे मला इथून लंग्सच्या इथे एक ट्यूब घातली होती. म्हणजे जे फ्लुईड होतं ते ड्रेन आउट होत होतं. 10 दिवस ती ट्यूब होती. ती ट्यूब खूप पेनफुल, म्हणजे मी अक्षरशः 10 दिवस रडले. ती माझ्या ऑलरेडी रीब फ्रॅक्चर होतं आणि ती ट्यूब मला आणखीन टोचत होती. त्यामुळे मला खूपच त्रास झाला 10 दिवस. त्याच्यानंतर 8 दिवसांनी परत डिस्चार्ज होऊन 8 दिवसांनी फॉलोअपसाठी गेले. तर डॉक्टर म्हणतात अजूनही फ्लुईड आहे तिथे, तर परत तुम्हाला ट्यूब घालावी लागेल. तर मी खूप हे झाले, म्हणजे मला खूप टेन्शन आलं की ती परत ट्यूब घालणार. परत मला 1.5 लिटर फ्लुईड आहे म्हणून सांगितलं आणि कंपल्सरी तुम्हाला ट्यूब घालायचीच आहे. मी अक्षरशः खूप स्ट्रेसमध्ये होते. मला लगेच आठवलं की आपण सुरेश जाधव सरांशी बोलावं, त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून ते काय म्हणतात बघावं. मी ज्या डॉक्टरकडून आले त्याच दिवशी रात्री मी सरांबरोबर बोलले. खूप रडायला येत होतं मला की मला ती परत ट्यूब घालणार, असंच मी सरांना सांगत होते. सर म्हणाले की तुम्ही काही काळजी करू नका, जर तुम्हाला येता येत असेल तर तुम्ही क्लिनिकमध्ये या, नाहीतर मग मी तुमच्या घरी पाठवतो, असं म्हणाले होते. पण मला जमलं, मी इकडे क्लिनिकमध्ये आले. सर म्हणाले आपण 1 आठवड्याची ट्रीटमेंट घेऊया, त्याच्यानंतर मग तुम्ही परत एक एक्सरे, कारण मला डॉक्टरांनी सिटी स्कॅन करून मग ते ICD घालावी लागेल असं सांगितलेलं. पण मग मी डॉक्टरांकडे ट्रीटमेंटसाठी आले, सुरेश जाधवांकडे. तर त्यांनी मला ही सुजोगची ट्रीटमेंट आहे ती दिली. मला एक 20 मिनटं ते निडल्स लावून आणि परत ते मॅग्नेटची थेरपी असते ती, त्यांनी सुजोग थेरपी मला आठवडाभर दिली. अगदी 4 दिवसातच मला स्वतःला उठता आलं, चालता आलं, परत स्वतः झोपायला, आणि मला कुशीवरही झोपता येत नव्हतं, ते मला जमायला लागलं. हळूहळू हा प्रोग्रेस मला जाणवायला लागला. मला म्हणजे ते फ्लुईडमुळे कदाचित मला थोडं शिवर होत होतं, म्हणजे थंडी वाजून येत होती, ती बंद झाली. दम लागत होता, तो बंद झाला. म्हणजे ही ट्रीटमेंट मला त्यांनी दिली, त्याच्यामुळे मला अगदी 4-5 दिवसातच तो फरक जाणवायला लागला. तरी मी ती 10 दिवस ट्रीटमेंट कंप्लीट केली आणि कालच म्हणजे काल 21 तारखेला मी परत चेस्ट फिजिशियनकडे गेले, फ्रेश एक्सरे करून. तर मला ते टेन्शन होतं की आता परत सर मला सांगतायत की ट्यूब तुम्हाला घालावी लागेल आणि परत टॅपिंग करायला लागेल, अशी मला भीती होती. पण डॉक्टरांनी एक्सरे माझा बघितला. डॉक्टर म्हणाले की फ्लुईड बऱ्यापैकी ॲब्झॉर्ब झालेला आहे, तर काहीच गरज नाही आहे, आता काही करायची गरज नाही आहे. मी लगेच सरांशी बोलले, फोन केला सरांना, थँक्यू म्हटलं. तर ह्या सुजोग थेरपीचा मला खरंच खूप लाभ झाला. म्हणजे फक्त ह्या आजारासाठीच असं नाही, खूप सगळ्या गोष्टींसाठी सुजोग आहे. म्हणजे कुठलाही काहीही असू दे तुम्हाला त्रास, त्याच्यासाठी ही थेरपी घेतली की तुम्हाला लगेच फरक पडणार. माझ्या सासूबाईंना पण गुडघेदुखीचा त्रास होता, त्यांनी पण ऑर्थोला दाखवलं, खूप ट्रीटमेंट केल्या, काही फरक नाही पडला. इथे त्यांनी एक 8-15 दिवस ट्रीटमेंट घेतली, अजूनपर्यंत त्यांना गुडघ्यांचा त्रास नाहीये. त्यामुळे कृपया हा लाभ सगळ्यांनी घ्यावा. आणि तुम्हाला हे शिकण्यासारखं पण आहे. तुम्ही स्वतः शिकून ही बेसिक तरी शिकून किंवा अजून तुम्ही ॲडव्हान्स शिकून स्वतः घरी ट्रीटमेंट तुमच्या फॅमिलीला तुम्ही स्वतः घेऊ शकता ही ट्रीटमेंट. त्यामुळे आणि ह्याचे साईड इफेक्ट्स मेन काहीच नाही आहेत. जसे आपल्या ॲलोपॅथीने आपल्याला साईड इफेक्ट्स होतात, मेडिसिनने. मी स्वतः नर्स आहे शिवडी TB हॉस्पिटलला, तरीही मेडिसिन न घेता मी ही थेरपी घेण्यासाठी आले आणि मला खरंच खूप लाभ झालेला आहे याचा. थँक्यू व्हेरी मच. स्माइल ग्रीटिंग। सादर नमस्ते। सर जी नमस्ते। 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 हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक केस डिस्कस की थी, जिनके घर में एक्सीडेंटल केस की चर्चा हमने की थी। घर के सभी लोगों को एक्सीडेंट, ICU में थे, उनको सब तरह से बाकी रिकवरी हो गई ICU में, और सबके चेस्ट प्रॉब्लम, रिब्स, स्कैपुला, इधर सबको इंजरी होती और उसके कारण प्लूरसी यानी लंग के बाहर पानी जमा हो जाना, एक केस थी। फ्रैक्चर तो था ही, रिब्स को फ्रैक्चर, और ये एक्सटर्नल एक इंजरी के कारण अंदर ये प्लूरसी पानी जमा हो गया था, और लंग्स के अंदर भी
उसी के कारण वहां भी फ्लूइड जमा हो गया। तो इस तरह की कंडीशन, एक सीरियसनेस उस वक्त था, तो एक केस इनके इंटरकोस्टल ड्रेनेज जो ट्यूब होती है वो भी डाल के पानी निकाला गया, बचाने के लिए करना पड़ता है। तो ये हो गया, लेकिन फिर से पानी तो जमा हो रहा था, फिर भी लंग्स के अंदर भी पानी है, फ्लूइड है, अल्वियोलाई है, एयर सेक्स में, लंग्स के अंदर भी और बाहर भी। तो ये तो है कि उनको ब्रेथलेसनेस, वो कंडीशन सीरियस लग रही है और पेनिंग है, उठना बैठना मुश्किल था, बेड रिडन, ये बात चल रही। पानी निकालने के बाद फिर जब डॉक्टर बोले कि फिर से एक बार पानी निकालना पड़ेगा, तब पेशेंट बहुत अपनी रोने लगे। उसको ये अभी पानी निकालने की ये नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो पानी निकाला उसके बाद में बहुत दिन उनकी तकलीफ चालू ही थी, बाकी पेन वगैरह जो, और जो जख्म हुई है वो जख्म भर नहीं रही, ये प्रॉब्लम चालू ही थी। और फिर डॉक्टर बोले कि आप ये एक बार फिर से पानी निकालना पड़ेगा। तो अपना ट्रीटमेंट शुरू हो गया। उन्होंने जब पूछा कि क्या करें, हम पानी निकालना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं, तो हमारे एक बात आप सभी लोगों को, कोई भी डॉक्टर जो बोलते हैं उसको हम कंट्रोवर्सी उसके पीछे हम नहीं बोल सकते। उन्होंने इतना सिर्फ बोला कि आप पानी निकालो, लेकिन अगर आप वेट कर सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, तो आप एक ट्रीटमेंट करके देखो। अगर एक ट्रीटमेंट या दो ट्रीटमेंट, क्योंकि सोजो फास्ट है, अगर हम राइट ट्रैक पे है तो आपको जल्दी फर्क उसी वक्त मिलना है। तो आप इतना ही करो कि आप फिर से वो करने के पहले आप एक मौका, एक चांस ले लो। अभी आपको ब्रेथलेसनेस कितना है, पेनिंग कितना है, ये सब मन में आप काउंट करो अपना, और एक ट्रीटमेंट करके देखो क्या लगता है। और जैसे ट्रीटमेंट एक ट्रीटमेंट हुई, तो ऐसे उनको झट से फटाक उसी वक्त अच्छा लगने लगा। इसकी हमने पहले चर्चा की है, उनको अलग अलग ट्रीटमेंट कैसे दी जाए उसकी चर्चा भी हमने की थी, आपको याद होगा, नहीं तो आप फिर से रिपीट देखेंगे उस रिकॉर्डिंग को। तो ये पेशेंट को फिर से एक बार हम रिपीट एक बार करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट हुई होगी या आपको याद है, तो हम फिर से एक बार उसको डिस्कस। रिपोर्ट आज पढ़ने वाला नहीं हूँ, आपने उस वक्त रिपोर्ट भी हमने पढ़े थे, उसमें इतनी बात आज हम करेंगे कि उसको जो प्लूरेसी थी, यानी लंग्स के बाहर जो पानी जमा हुआ था उसका, उसको उसकी तकलीफ, और लंग के अंदर भी पानी जमा हुआ था उसकी तकलीफ। बाकी फ्रैक्चर तो थे, फ्रैक्चर रिब्स का फ्रैक्चर था, स्कैपुला का फ्रैक्चर था, वर्टिब्रा का आपको याद होगा 12वें वर्टिब्रा को कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर था, बाद में L1 L2 L3 में फ्रैक्चर था। ये सब बातें देखो, सूजो कितना काम करता है, उसके बाकी सब कुछ चालू था, लेकिन सूजो के कारण उनको जल्दी रिलीफ मिलना शुरू हो गया, और उन्होंने ये ऐसे उन्होंने किया। तो इसकी ट्रीटमेंट सब तरह से अभी एकदम पूरी हो गई, फ्रैक्चर भी जल्दी सुधार गया सब। और ये सेकंड टाइम जो उनको इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब जो डालनी थी, वो भी उनसे मुसीबत से बाहर आ गई, वो डालनी नहीं पड़ी, और जैसे एक हफ्ते में ये सब प्रॉब्लम उनकी दूर। तो फिर से एक बार हम प्लूरेसी और निमोनिया, इसकी बात आज हम करते हैं, प्लूरेसी और चलो स्टार्ट करते हैं कि अभी फिर से इस केस को, अभी हम फ्रैक्चर को आज ट्रीटमेंट नहीं देंगे, फ्रैक्चर वाली ट्रीटमेंट आपको मालूम है, बोन पे जाना है कैसे, हमने 6 का क्लासिफिकेशन देखा था, ट्रायोजन से भी हम जा सकते हैं, वो भी देखा। आज हम सिर्फ प्लूरेसी और आगे निमोनिया को भी देखते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं, कोर्स स्टार्ट करेंगे, ड्राइविंग सीख। अभी क्या करना है अपने को, प्लूरेसी के ऊपर जाना है। सर, जो लंग है उसके जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं, फ्लूइड्स वगैरह, उनका ट्रैवल्स लगेगा ना? हाँ हाँ, मतलब अगर मैं जाऊंगी प्लूरेसी पे तो राइट टर्म होमोजेन बॉडी के लिए होंगी। हाँ फिर अभी हाँ हम लोग प्लूरेसी इसकी चर्चा कर रहे हैं। उनके वैसे तो दोनों लंग्स में
ये था, राइट लंग में जा रहा था, लेकिन हम दोनों लंग की बात करेंगे। और अपने को मालूम है राइट लंग लेफ्ट लंग कैसे करना है, ये अपने को मालूम। तो प्लूरेसी यानी क्या है, वाटर आउटसाइड द लंग बिटवीन चेस्ट वॉल एंड लंग, इसके बीच में जो होता है उसको प्लूरल कैविटी भी बोलते हैं। प्लूरल कैविटी में वाटर रहता है, प्लूरल कैविटी के अंदर वाटर रहता है। तो ये प्रॉब्लम है, प्लूरेसी में ये प्रॉब्लम है, पानी रहता है बाहर और उसके कारण फिर बाकी के प्रॉब्लम हो जाते हैं। एक तो दवाई से भी ठीक होता है, लेकिन हमारी ट्रीटमेंट अगर उसके साथ में है तो बहुत जल्दी ये ठीक हो सकता है, ट्रीटमेंट अगर हमारे साथ में जुड़ते हैं। तो अभी ये प्लूरेसी को आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो अभी प्रगति ने जो बताया वैसे हम जाते हैं। हाँ, तो प्रगति बताती है राइट थंब बेस जॉइंट फॉर बॉडी, बेस जॉइंट, हाँ, और हेट्रो पॉइंट ट्रेन करेंगे फंक्शनल सिस्टम के लिए। हेट्रो पॉइंट, हाँ, फंक्शनल सिस्टम, हाँ, फंक्शनल सिस्टम। फिर सर होमो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए स्टैंड करते तो होमो फिंगर में जाएंगे। हाँ हाँ, फिर हेट्रो पॉइंट आपने रेंट किया और फिर होमो फिंगर पे गए। हाँ, होमो फिंगर पे गए, बराबर। यस सर। हाँ, और होमो फिंगर पे, सर होमो फिंगर पे हिट्रो जॉइंट। होमो फिंगर में आपको दो सिस्टम मिल रही है ना, दो सिस्टम मिलती है, बराबर है। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम मिल रही है एक सर्कुलेटरी सिस्टम और एक सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मिल रही है, तो उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हिट्रो हिट्रो है, जॉइंट। इसके लिए हिट्रो जॉइंट पे हम हैं। हाँ, चलो हिट्रो जॉइंट पे हम हैं। अभी हिट्रो जॉइंट रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसके होमो को रेंट करेंगे सर। हाँ, अभी देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का आप ट्रायोजन बना रहे हैं, जी सर। और आप जा रहे हैं यहाँ। दूसरा लॉजिक आपके पास, दूसरे लॉजिक से क्या कर सकते, ये भी एक लॉजिक है, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन दूसरा भी एक लॉजिक है इसके। कैसे करेंगे, हमको जाना किधर है, लंग के लंग्स ऊपर जाना है। हाँ, लंग्स पे जाना है। लंग्स तो पे नहीं लेयर जाना से है। जा सकते हैं, हाँ लेयर से जाएंगे इंटरनल इसके ऑर्गन हाँ लंग्स। हाँ, समझो अभी प्रसाद कुमार जी का कहना है कि लेयर से जाना है, उनका कहना है, अभी मैं यहाँ आपको लेयर से, हाँ, लेयर से जाना है। हाँ, बोलिए प्रसाद कुमार जी, क्या करेंगे लेयर से जाके। पहले तो आपको, हम लोग को मैप तो बनाना है, बाद में ड्राइविंग करेंगे, तो मैप में हमें क्या, अपना डेस्टिनेशन क्या है, सर कहाँ पहले जाके लंग से बजाना है सर। लंग ही अपना डेस्टिनेशन है क्या और कुछ बात है? सर लंगच्या बाहेरचा भाग आपला डेस्टिनेशन आहे. डेस्टिनेशन तो अपना लंग नहीं है। लंग के बाहर का है। हाँ, हाँ, बराबर है। तो अपना डेस्टिनेशन जो है वो प्लूरल कैविटी है, ये डेस्टिनेशन अपना है। ओके सर। हाँ, और लंग में जाना है, जब निमोनिया की बात करेंगे तो लंग में जाएगा। हाँ हाँ सर। लंग के अंदर पानी जो है उसकी हमने बात नहीं की, अभी हमने प्लूरेसी की बात की। प्लूरेसी बोलते हैं उसको, प्लूरल एफिजन भी बोलते हैं, प्लूरल एफिजन, यानी पानी जमा हो जाना, पानी बाहर आना। इसके अनेक सारे कारण होते हैं, एक इंजुरी एक कारण है, इनका इंजुरी का कारण।
तो इसको ही प्लूरल एफ्यूजन भी बोलते हैं। तो अपना डेस्टिनेशन जो है प्लूरल कैविटी के वहां जाना है। हाँ, तो अभी फिर से एक बार चेक करते हैं कैसे जाएंगे। हाँ, फिर से एक बार चलो। किसी का माइक चालू है, देखिए जरा। हाँ बोलिए दुसाने जी। चलो कोई स्टार्ट करे, प्रसाद कुमार जी स्टार्ट करें। No, we can go via structure also to the हाँ chest बोल के जा सकते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर से एंड चेस्ट। उसका कैविटी वो भी कर सकते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर से चेस्ट में जाएंगे और चेस्ट के बाद में कैविटी में जाएंगे। कैविटी के इसमें जाएंगे। हाँ, तो ये एक हाँ। अपने पास एक रूट है टारगेट तक पहुंचने का। किसी का और कुछ आ रहा है कुछ और? तो बराबर है, ये अपने पास एक रूट है। अभी स्ट्रक्चर से कैसे भी, कौन से भी स्ट्रक्चर से, हिट्रो होमो न्यूट्रो, कौन से स्ट्रक्चर से जा सकते हैं, जी सर। जा सकते हैं। सर हाँ बोलिए। इसमें सर अपन स्किन से जा सकते हैं, बाद में इंटरनल लेयर लिया तो स्किन का। नहीं नहीं, स्किन का इंटरनल लेंगे तो डर्मिस और एपिडर्मिस वाली बात हो जाएगी। ओके, वहां तक ही जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ओके। अच्छी बात है। आप लोग विचार तो सब लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलो आप बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर से जाएंगे, समझो। चलो प्रसाद कुमार जी स्टार्ट करें आप राइट थंब बेस जॉइंट, और उसका न्यूट्रो पॉइंट फॉर स्ट्रक्चर ये किया आपने। कौन सा स्ट्रक्चर लेना चाहते हो? चलो एक स्ट्रक्चर ले लीजिए, कौन सा अपने को अच्छा लगता है उस वक्त? एब्डोमिनल। एब्डोमिनल वाला। हाँ। एब्डोमिनल स्ट्रक्चर से आप चेस्ट में जाना है ना आपको? सर न्यूट्रो या होमो स्ट्रक्चर से जा सकते हैं सर। न्यूट्रो या होमो स्ट्रक्चर से। जी सर। एक तो सर, उनके रिब्स, और इसको अगर हम लोग को ट्रीटमेंट देनी है तो न्यूट्रो स्ट्रक्चर भी अच्छा है। होमो स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर है। अभी मैं सिर्फ यही केस नहीं देख रहा हूँ। चलो एक प्लूरसी की केस हम लोग दे तो हिट्रो स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं। अभी हमारे दिमाग में अभी ये चेस्ट और ये फ्रैक्चर विक्चर की बात नहीं है, तो हिट्रो स्ट्रक्चर भी ले सकता हूँ, बराबर है। नहीं तो न्यूट्रो स्ट्रक्चर ले। अगर हिट्रो स्ट्रक्चर लेते हो तो चेस्ट कहाँ मिलेगी आपको? होमो जॉइंट पे, ट्रंक पे। हिट्रो फिंगर, होमो जॉइंट। होमो जॉइंट पे चेस्ट प्लस एब्डोमिन है। चेस्ट प्लस एब्डोमिन हिट्रो स्ट्रक्चर अगर लेते हो। और न्यूट्रो स्ट्रक्चर लेते हो, न्यूट्रो स्ट्रक्चर लेते हो तो कहाँ जाएंगे? न्यूट्रो फिंगर, हिट्रो जॉइंट के ऊपर सर। हिट्रो जॉइंट चेस्ट विथ आर्म्स है। चेस्ट विथ आर्म। जी सर। अभी आर्म की कोई तकलीफ ही नहीं है, बराबर है, आर्म की कोई तकलीफ ही नहीं, तो इसको हमने नहीं लिया तो भी चलेगा ना। जी। अगर आप होमो स्ट्रक्चर में जाते हो तो होमो स्ट्रक्चर में क्या मिलता है अपने को? होमो फिंगर पे होमो जॉइंट पे मिलेगा सर, हार्ट एंड लंग्स आएगा। हाँ, और उसमें क्या क्या रहता है? होमो फिंगर,
होमो फिंगर Again. होमो जॉइंट पे आएगा सर। हाँ, हिट्रो पे क्या है वहाँ होमो फिंगर के? हिट्रो पे हेड आएगा सर। हेड है। न्यूट्रो पे कौन है? न्यूट्रो पे एब्डोमिनल आएगा सर। एब्डोमेन। और होमो में? Chest. चेस्ट। होमो में सर Chest and चेस्ट arm. और हार्ट चेस्ट ऑर्गन है, एंड ये हार्ट। सब ऑर्गन वाली सिस्टम है ना। जी सर, चेस्ट एंड हाँ हार्ट। हाँ, तो हमें हार्ट एंड ऑर्गन लंग्स के सर। हाँ, हार्ट एंड हार्ट एंड लंग्स लंग। आएगा। जी सर। तो फिर से हम लंग की तरफ अपने को जाना ही नहीं। जी सर। नहीं। हाँ, तो इसको भी हम नहीं देते हैं तो चलेगा। हाँ, बराबर है। और न्यूट्रो स्ट्रक्चर के लिए भी क्या है? न्यूट्रो स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल बॉडी है, वहां जाने के बाद भी आपको चेस्ट का अलग से बाइफर्केशन नहीं मिल रहा है ना जल्दी, तो स्टेप बढ़ जाएगी। तो ये भी अपने को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हिट्रो स्ट्रक्चर से चाहिए। तो हम कहाँ जा रहे हैं अभी? हिट्रो स्ट्रक्चर। हिट्रो स्ट्रक्चर पे, हिट्रो स्ट्रक्चर के लिए हिट्रो फिंगर, उसका होमो जॉइंट, होमो जॉइंट। और होमो जॉइंट पे कौन है? होमो जॉइंट पे दो जन है ना होमो जॉइंट। चेस्ट एंड एब्डोमेन है सर। चेस्ट प्लस एब्डोमेन। एब्डोमिन, चेस्ट प्लस एब्डोमिन। तो हिट्रो चेस्ट है उसका, हिट्रो चेस्ट। तो होमो जॉइंट में हमने क्या किया है? हिट्रो पॉइंट रेंज, हिट्रो पॉइंट रेंज किया, फिर से हिट्रो फिंगर आ गई। हिट्रो फिंगर ये चेस्ट, हिट्रो फिंगर चेस्ट। यहाँ तक तो अपनी गाड़ी आ गई है। अभी यहाँ किधर मुड़ना है अभी देखना है। चलो, कौन यहाँ से अभी नाके पे है हम लोग, कौन सी दिशा में जाना है? हिट्रो फिंगर पे चेस्ट मिल गई है अपने। चलो स्टार्ट, कोई भी लॉजिक लगाए अपना। बोलिए बोलिए। मैं, हाँ, गाड़ी लेके मैं वहां खड़ा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ कहाँ जाना है भाई? मुझे जाना है कैविटी में चेस्ट के। कोई तो एड्रेस बताओ। We can again go like yesterday we talked about hollow. हाँ, So वही इधर भी है कैविटी, हाँ, पूरा cavity। चेस्ट का कैविटी यानी कि न्यूटो बना हिट्रो सकते हैं। फिंगर चेस्ट का कैविटी जो है, हाँ बराबर है, कैविटी न्यूट्रो न्यूटो। नेल। चलो मिल गया रास्ता, नेल है, कैविटी नेल है। गए हम कैविटी में गए, नेल पे गए। So हाँ, उसमें हेलो, पानी है, वहाँ पानी भरा हुआ है। भरा हुआ है, वो निकालना पड़ेगा। So हाँ, चलो basically बराबर हाँ पहुंचे हम लोग। अभी वहाँ काम करना है। बोलिए। काम नेल करना के ऊपर, नेल के ऊपर ट्रीटमेंट देनी है। करेक्ट, होमोसेडेट करना है। हाँ, बराबर है। होमोसिडेशन और हिट्रोटोनिफिकेशन है, न्यूट्रोटोनिफिकेशन, टोनिफाई न्यूटोसेड। न्यूट्रोसिडेट करेंगे। ये होमोसिडेशन क्यों किया? होमो क्या है? एक्यूमुलेशन है, बराबर है। वहाँ होमो एक्यूमुलेशन, पानी वहां जमा हो गया। दूसरा ये जो होमो, ये पानी भी क्यों आया? तो रिएक्शन है वो, और रिएक्शन हमेशा होमो देता है। पानी जो आया है, वाटर एक्यूमुलेशन, ये वाटर जो है, वाटर ये बॉडी की रिएक्टरी कॉम्पेंसेटरी प्रोसेस है। हिट्रो वहां इन्फ्लेमेशन आ गई, और इन्फ्लेमेशन आने के बाद वहां पानी आ गया, रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव यानी होमोपोर्स। इस तरह से लॉजिक हमें ये करना है।
फॉर्मूला नहीं ढूंढना है। इस तरह से अपना लॉजिक है कि वह इन्फ्लेमेशन आ गया, इंजुरी हो गई, इंजुरी के बाद एक प्रोसेस हो गया कि इंजुरी हो गई तो होमो आया, होमो को फिर से हिट्रो आ गया, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आ गई है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस यानी वहाँ फ्रिक्शन हो रहा है, इस बॉल जो रिब्स का वगैरह जो है हो गया है उसका फ्रिक्शन हो रहा है, और वो फ्रिक्शन रिब्स को भी उसके मार लगा है, फ्रैक्चर है रिब्स को, तो फ्रिक्शन चालू है। इस फ्रिक्शन के कारण वहाँ पानी आ रहा है, रिएक्शन, फ्रिक्शन को रिएक्ट हो रही है बॉल, तो वहाँ पानी है। हम वो पानी अगर बाहरी पड़ता है, वो पानी एक कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है, लेकिन उसको निकालना पड़ता है क्योंकि वो अपने को लंग्स को काम करने नहीं दे। पानी ज्यादा अगर हो गया तो ब्रीथलेसनेस आ जाए, इसके वो निकालना है। डॉक्टर ने निकाला भी पहले टाइम आईसीयू में थे, और फिर से भर गया है पानी, क्योंकि उसका फ्रैक्चर जब बराबर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो पानी एक्यूमुलेशन अपने आप कम होगा। तो अपनी ट्रीटमेंट में हमने फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट भी किया और ये पानी का ट्रीटमेंट भी किया, और लंग के अंदर भी पानी भरा है उसका ट्रीटमेंट भी किया। एक ही टाइम में हम लोग ने डॉक्टर जैसे दवाई देते हैं वैसे अलग अलग दवाई शुरू की। तो इसके लिए 7-8 दिन में ये सब ठीक हो गया। नहीं तो उसको लगता था, डॉक्टर भी बोले और 1 महीना का रेस्ट रहेगा आपका, हाँ ये इंटरकॉस्टल फिर से डालनी पड़ेगी ट्यूब। तो उसको लगा कि फिर 1 महीना और ये पेन भी सब चालू रहेगा, इधर उधर हलचल करना ये सब कठिन हो रहा है। तो देखो सुजो कितना काम कर रहा है कि हमने एक ही जगह पे ये सब लंग्स का भी पानी कम कर दिया, इधर का पानी कम कर दिया, और उसका जो इन्फ्लेमेशन हो रहा था, रिब्स वगैरह जो फ्रैक्चर है, वो रिब्स का भी हीलिंग जल्दी शुरू हो गया। तो ये हो गया, इसमें हमने ये ट्रीटमेंट से उसको आराम, उसी वक्त से आराम शुरू हो गया। तो एक ये ट्रीटमेंट अभी हो गया। अभी जो अपने को करना है कि उसको निमोनिया है, निमोनिया है। अभी निमोनिया के लिए हम क्या करें? अभी आप जो पहले किया था, कोई भी हम क्या करेंगे? एक तो राइट थंब बेस ज्वाइंट, आप कहाँ जाएंगे? बेस ज्वाइंट से आप एक तो फंक्शनल सिस्टम से जाएंगे, फंक्शनल से जाएंगे या लेयर सिस्टम से। फंक्शनल से जाना है तो हिट्रो को ले लेंगे पॉइंट को, और लेयर सिस्टम से जाना है तो होमो पॉइंट को रेंट करें, बराबर है। तो एक तो हम फंक्शनल से जा रहे हैं और एक हम लेयर से जाए। हाँ, तो फंक्शनल से जाएंगे। कैसे कैसे जा रहे हैं आप? हिट्रो पॉइंट को रेंट करने के बाद कौन सी फिंगर आ रही है? होमो फिंगर, हेट्रो फिंगर, होमो फिंगर, होमो फिंगर हिट्रो जॉइंट, हिट्रो जॉइंट, हिट्रो जॉइंट, हिट्रो जॉइंट पे यहाँ अपने को कौन कौन मिल रहा है? कौन मिल रहा है? रेस्पिरेटरी और सर्कुलेट, बराबर, ये दोनों मिल रहे हैं। तो आपको सर रेस्पिरेटरी, होमो फिंगर में मिलेगा। हिट्रो जॉइंट पे तो सर लंग से है हिट्रो जॉइंट पे आप गए, रेस्पिरेटरी है, होमो फिंगर हिट्रो जॉइंट पे रेस्पिरेटरी है। रेस्पिरेटरी, सॉरी, हिट्रो जॉइंट पे रेस्पिरेटरी। ऑर्गन में जाते हैं तो अपने को 2 मिलते हैं, हाँ, हिट्रो जॉइंट पे रेस्पिरेटरी। होमो फिंगर में ये 2 है, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी। तो उसको हमने हिट्रो लिया, रेस्पिरेटरी हिट्रो, हाँ, ये हिट्रो जॉइंट ये लिया। अभी हिट्रो जॉइंट लिया है, हिट्रो जॉइंट पे रेस्पिरेटरी है, तो वहाँ आगे कैसे बढ़ेंगे? लंग में जाना है, होमो को रेंट करके सर। हाँ, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रायोर्जन है, क्या क्या है?
न्यूटो नोज सर। हाँ, नोज, हाँ, और हिट्रोट्रेकिया, ट्रैकिया, होमो लंग्स होमो लंग्स, और न्यूटो अल्वेली है। अल्वियोल है, हाँ, जी सर। अल्वियोल। तो ये ट्रायोजन अपने पास है। हमने क्या किया अभी, हिट्रो जॉइंट जो हमारे पास था, तो हिट्रो जॉइंट उसका होमो पॉइंट, बराबर है, होमो पॉइंट रेंट किया, होमो पॉइंट रेंट किया तो कौन मिल गए अपने को, लंग्स मिले, किधर, होमो फिंगर, होमो फिंगर। अभी किसी के देखो, थोड़ा हम यहाँ रास्ता गली में भटक रहे हैं, डायरेक्ट आप जा सकते थे ना। यस सर, वो डायरेक्ट जा सकते हैं ना, राइट लंग लेफ्ट हाँ, लंग तो एल्वियोलाई हम वो बीच में गली में गए, डायरेक्ट अब कहाँ जाने के आपको, एल्वियोलाई। अल्वियोलाई में जाना था। हाँ, अल्वियोलाई अपने पास, अल्वियोलाई में जाना था। जी सर, डायरेक्ट न्यूट्रो को रेंट करके। हाँ, तो हम गली में गए थोड़ा। हाँ, तो हिट्रो जॉइंट ये अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हिट्रो जॉइंट, और उसका आपने हिट्रो जॉइंट का होमो पॉइंट लंग के लिए लिया था, लेकिन मैं होमो पॉइंट लंग नहीं ले रहा हूं, तो क्या लेते हैं हम लोग, वहां डायरेक्टली अल्वियोलाई ले रहे, अल्वियोलाई। तो अल्वियोलाई के लिए क्या है, न्यूट्रो है, न्यूट्रो पॉइंट रेंट किया, न्यूट्रो पॉइंट रेंट किया है, तो मिल गया आपको, क्या मिल रहा है, न्यूट्रो पॉइंट रेंट करने के बाद न्यूट्रो फिंगर में, और ये न्यूट्रो फिंगर जो है वो क्या है, अल्वियोल है, अल्वियोल है, ईयर सेक्स। तो आप न्यूट्रो फिंगर पे पहुंच गए हैं, डेस्टिनेशन पे, वहां आपको अभी ट्रीटमेंट देनी है, अल्वियोल है के न्यूट्रो जॉइंट पे ट्रीटमेंट देंगे, बराबर है, न्यूट्रो जॉइंट पर ट्रीटमेंट देंगे। क्या ट्रीटमेंट वहां हो सकती है, हेट्रोसिडेशन। बराबर, ट्रीटमेंट वही रहेगा, हेट्रोसिडेशन रहेगा या टोनिफिकेशन रहेगा, होमोसिडेशन। सर हेट्रोसिडेशन इसलिए क्योंकि हेट्रो में जैसे बाहर की जो फंक्शनल डिसीज होती है उसके ऊपर हेट्रोसिडेशन और होमोटोनिफिकेशन। अभी देखो, दूसरा कोई इस बात पे बोल रहे हैं, बोलिए प्रसाद कुमार जी, क्या ये प्रगति जी का बराबर आपको लगता है? आई थिंक कॉफ एंड फ्लेम होगा उधर ज्यादा, हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ होमो का होगा, होमो डिसीज है, होमोटोनिफिकेशन या सिडेशन? नहीं होमो डिसीज है, यानी कि होमो सेडेशन करना पड़ेगा। क्योंकि वहां भी एयर सैक्स अभी भर रही है, पानी से भर भर गई, रही है। हाँ, हाँ, तो तो उसको निकल, होमो सेडेशन करना है। एक्यूमुलेशन हो रहा है वहाँ फ्लूइड का, आज में ना जो बच्चे लोग कल शिवपुर के हैं, तो होमो सिडेशन उनके कर। शादी- अगर आप 6 की से जाते हो तो कोल्डनेस सिडेट करना पड़ता था, स्टैग्नेंसी भी है, वहां आ गई, होमो आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रगति समझ में आया, ट्रीटमेंट में क्या करना पड़ेगा आपको, यस सर, होमो सिडेशन, सिडेशन। होमो सिडेशन, हिट्रोटोनिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अभी आप अगर लेयर सिस्टम से जाते हो तो क्या कर रहे हो, होमो को आपने रेंट किया था, होमो पॉइंट लिया था आपने, होमो पॉइंट रेंट करके लेयर सिस्टम के लिए, तो कहाँ पहुंचे आप, उसके बाद में आर्गन में सर।
न्यूटो ऑर्गन में न्यूटो फिंगर। अभी आप न्यूटो ऑर्गन में गए, फिंग एग्जाम है 2 दिन पहले ऑर्गन में, यानी किधर? न्यूटो फिंगर। फिंगर। बराबर। ये लेयर सिस्टम का किसी को अभी भी कुछ डाउट है तो कर सकते हैं, फिर से वीडियो देखो, रिपीट करो। ऑर्गन में न्यूटो फिंगर पे, अभी न्यूटो फिंगर में अपने को जाना है लंग्स। तो लंग्स कौन है? ये ऑर्गन या चार होमो ग्रुप में। प्रकार के है। हाँ, तो होमो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। हाँ, इसके लिए होमो जॉइंट बराबर है, न्यूटो फिंगर होमो जॉइंट। और लंग्स और हार्ट उसके होमो डायमेंशन में आते हैं। तो पॉइंट के लिए क्या करेंगे? पॉइंट के लिए होमो करेंट होमो पॉइंट होमो पॉइंट रेंट किया। होमो पॉइंट रेंट किया है तो आप चले गए, फिर होमो फिंगर मिला। होमो फिंगर, वहां हार्ट भी है और लंग है। होमो फिंगर, हार्ट और, तो ये लंग जो है वो होमो है। तो होमो फिंगर आपने क्या किया है? होमो जॉइंट किया। होमो जॉइंट, ये क्या मिल गया? यहाँ लंग मिले। यहाँ आगे बढ़ना पड़ेगा अभी आपको। हाँ, आगे बढ़ेंगे। या लंग में आप आ गए, अभी क्या करें? सर वही क्लासिफिकेशन सर, फिर हाँ न्यूट्रो को रेंट करके। अच्छा, बराबर है। अभी लंग के अंदर भी आपको अभी क्लासिफिकेशन करना है। तो एक तो न्यूटो और न्यूट्रो ये हमेशा इंटरचेंज अपने पोजीशन करते हैं। तो आपको क्या लगता है अल्वियोलाई क्या रहेगी इसमें? न्यूटो या न्यूट्रो? न्यूट्रो ले सकते हैं क्योंकि हाँ फंक्शनल यूनिट है वो, न्यूट्रो हमेशा फंक्शन करता है, बराबर है। तो अल्वियोलाई को हम क्या करेंगे? न्यूट्रो ले रहे हैं, अल्वियोलाई न्यूट्रो। तो ये होमो जॉइंट लंग था, तो होमो जॉइंट का हमने क्या किया? न्यूट्रो पॉइंट रेंट किया फॉर अल्वियोलाई। फिर आगे न्यूट्रो फिंगर पे आ गए और न्यूट्रो फिंगर के ऊपर आपने न्यूट्रो जॉइंट पे ट्रीटमेंट दे दिया। तो इस तरह से हम सिस्टम से जाके दोनों सिस्टम में से हम कर सकते हैं। बाकी अपने पास 6 की भी है, बाकी करस्पॉन्डेंस है। ये सब जब एक डॉक्टर सर्जरी जैसे पूरा पेशेंट को ये करता है, इस तरह से हम करते हैं, तो सब तरह से रिजल्ट अपने को मिलते हैं। उस वक्त हम उसके माइंड पे भी गए, ग्रॉस माइंड पे भी गए। ग्रॉस माइंड में एक डर है, एक तो डर से बाहर वहां जो एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट का डर भी साथ में है। देखो कितना बड़ा परिणाम होता है कि उनके मेडिकल साइंस या जो भी साइंस है वो सब फिजिकल लेवल पे ठीक कर रही है, लेकिन अंदर से माइंड फैक्टर भी काम ही कर रहा है। अभी तो वो डर बना है, और आगे अभी एंजाइटी वगैरह ये भी है, ठीक होगा नहीं होगा, फिर कितने दिन और ये बेड रिडन रहना पड़ेगा, ये सब भी है। तो इसके लिए माइंड लेवल पे जाके भी काम करना पड़ा। तो रिकवरी एकदम फास्ट, पहले दिन ही जब ट्रीटमेंट हो गई उसके बाद उसको उसी दिन से फ्रेश, उसी दिन से उसकी मूवमेंट भी शुरू हो गई, क्योंकि फ्रैक्चर वगैरह ये सब कुछ था, लेकिन माइंड लेवल का जो था वो तो उसी वक्त दूर हो गया। माइंड लेवल तो अपने पास मूवमेंट वगैरह सब हो गया, नहीं तो 1 महीना बेड रिडन चालू थी। और जैसे ट्रीटमेंट हो गया उसी दिन से उसका चलना बैठना उठना ये शुरू हो गया, क्योंकि माइंड के अंदर ये काम चल रहा था पहले से। उस दिन एक
हमारे अपने डॉक्टर मिंचुल, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। प्रसाद कुमार जी, आपको याद है वो एग्जाम्पल? उन्होंने उनका एक पैर का इंजुरी के बारे में एग्जाम्पल दिया था। वो बोले पैर को एक मार लगा, ब्लीडिंग या कुछ हो गया, मार लगा, और मैं घर तक आ गया, मार लगा है। बाद में शूज निकाले, और शूज निकालने के बाद उन्होंने भाई को बुलाया, मिंकू को बुलाया, और जल्दी अभी हॉस्पिटल जाना है। तो घर से बाहर निकलते हुए लंगड़ाना शुरू हो गया उसका। उसने सोचा कि मैं घर में तो विदाउट ये लंगड़ते हुए नहीं आया था, लिंपिंग करके नहीं आया था। घर में आया, मार तो लगा है, लेकिन घर में बराबर आया, और घर से बाहर निकलते हुए तभी उसको ज्यादा पेनिंग शुरू हो गया। घर आते हुए पेनिंग नहीं था, हॉस्पिटल में जाते हुए पेनिंग बढ़ गया था, और लंगड़ना शुरू हो गया, लिंपिंग शुरू हो गया। तो ये क्या कारण था कि बाद में ये माइंड लेवल का काम शुरू हो गया कि इतना ब्लड जा रहा है, अभी चलो, जल्दी चलो। ये माइंड का काम शुरू हो गया, और उसको अभी जरा संभालना है, नहीं तो और ब्लीडिंग हो जाएगा, ये हो, तो लंगड़ाना शुरू हो। तो माइंड कितना काम करता है ऐसे समय। तो इनका भी ये माइंड का काम उसी वक्त हो गया, और उसी वक्त उसका चलना, कितने दिन बेड रिडन, और ये हो गई बात, और हफ्ते भर में क्योर भी हो गई। डॉक्टर ने बोला था आपको फिर से इंटरकोस्टल ड्रेनेज करना पड़ेगा, आपके चेस्ट में अभी भी पानी है, और ज्यादा पानी है, और ये झट से निकल गया। तो सुजोग से इतना बड़ा हम काम कर सकते हैं। थोड़ा सर, हाँ बोलिए। एक लेडी को फाइब्रोसिस हो गया, एक इसके बाद में, कोरोना के बाद में। कोरोना के बाद। हाँ, और उसकी एज अराउंड 60 है, 55-60 के बीच में। हाँ और बीच में उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ड्रॉप हो जाता है। हाँ तो अभी ऑक्सीजन ड्रॉप हो गया, तो फिर ऑक्सीजन वो ले रही है। हाँ हाँ हाँ, तो उसके तो लिए कुछ। हाँ। हाँ, उसके लिए भी आप ऐसे लंग में जाएंगे, हम्म। और लंग में जाके वहाँ होमो आया है, हाँ। एयर सैक्स में भी होमो आया है। ओके। एक तो होमोसिडेट कर रहे हैं आप। हम्म। उसकी हाँ। अल्वियोलाई लेयर की, अल्वियोलाई के भी मेम्ब्रेन में जाओ। हाँ, एलयूएलए के वहाँ भी मेम्ब्रेन को क्या हीटर पकड़ेंगे? हाँ, उसका हम्म। मेम्ब्रेन इट्रो, उसकी लेयर सिस्टम से जाते हो तो स्किन है ना, मेम्ब्रेन स्किन है। ओके। अच्छा। हाँ। तो वहां भी अगर होमो आया है तो क्या हाँ। हो जाएगा, सर्कुलेशन उसको बराबर, जो कैपिलरीज उसके ऊपर है, वो हाँ। कैपिलरीज ब्लड का एक्सचेंज बराबर नहीं कर रही है, यानी ऑक्सीजन देना और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करना, वो काम करना है, तो वो काम उधर नहीं हो रहा है बराबर। हाँ। तो अल्वियोलाई की भी लेयर पकड़ेंगे, और हाँ। ब्लड वेसल की भी लेयर पकड़ेंगे, ओके। लेयर। ओके। तो हाँ। झट से उसको आराम आ जाए। दोनों में आपको क्या करना है, दोनों ठिकाने में क्या करना है, होमो को सिलेक्ट ओके। और हाँ। हीटरो को बढ़ाना है, तो इलास्टिसिटी मिल जाएगी, ये सब हो जाएगा। और उसके अंदर भी अल्वियोलाई को खुद की एक ट्रीटमेंट दो कि उसकी भी इलास्टिसिटी बढ़े। तो उसमें होमोसिडेशन, हीट्रोटोनिफिकेशन, एक उसकी इलास्टिसिटी अल्वियोलाई की। दूसरी बात क्या करेंगे, उसकी जो स्किन है यानी मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या करेंगे, उसका होमोसिडेट करेंगे। तीसरी क्या करेंगे, उसकी ब्लड सर्कुलेशन, उसके कैपिलरीज का भी क्या करेंगे, उसकी मेम्ब्रेन पकड़ के उसको भी सिडेट करेंगे, होमोसिडेट उसके अंदर। तो आपको पहले ही दिन से रिजल्ट उसी वक्त उसको मिलना शुरू हो गया। उल्टा अभी फाइब्रोसिस जो है, ये ऑक्सीजन ले रही है, लेकिन इसकी जो फाइब्रोसिस जो है, और ये और बढ़ते जाएगा, क्योंकि और उसको तकलीफ हो। ऑक्सीजन तो ले रही है, और ऑक्सीजन बाहर से दे रहे, लेकिन जो अंदर जो बात चल रही है वो और बढ़ेगी ज्यादा, बॉडी ज्यादा मतलब फाइबर तैयार करेगी।
ज्यादा फाइबर तैयार करे तकलीफ में। और उसका ये और बाद में बिगड़ती है। ये फाइब्रोसिस के केसेस, इस तरह के लंग फाइब्रोसिस में ये बात बाद में उसको ऑक्सीजन का हमेशा, अभी आप जो करेंगे उसमें ऑक्सीजन का उसका अपने आप ये हो जाएगा, फिर उसको उसकी जरूरत नहीं तो ऑक्सीजन की जरूरत फिर उसका ड्यूरेशन बढ़ते ही जाता है बाद में। बरोबर। तो ये उसको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाएगी। ओके। बाकी किसी को और कुछ बोलना है इसके बारे में? ओके, तो ये हो गया निमोनिया। अगर कोई किसी भी बात से, बाकी का इसमें देखो कि आपको मैं फॉर्मूला नहीं सिखा रहा हूँ, उस वक्त आपको देखना है बाकी के भी प्रॉब्लम्स उसके, और उनको भी साथ में जोड़ना है। अब मैं सिर्फ आपको सोचने के लिए एक स्टिमुलेशन, एक इंस्पिरेशन मैं कर रहा हूँ। तो और भी कोई प्रॉब्लम रहते हैं उसको भी आपको देखना है, तब आपकी सिस्टम ये जो है टारगेट रहेगा, लेकिन वहां कैसे जाने का वो अलग अलग वे से आप जाएंगे उसको कवर करने के लिए। वो जो बोल रहे हैं उसको कवर करने के लिए आपको ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको यूज करेंगे, लेकिन और भी उसके सिम्टम देखो क्या क्या है। जैसे मैंने बोला, मैं उसके माइंड पे भी जाके ट्रीटमेंट करके ये किया है, और उसके बोन्स को भी जाके ट्रीटमेंट दी है, क्योंकि उसके कारण वो इन्फ्लेमेशन हुआ हो रहा है, वह फ्रिक्शन हो रहा है। तो अपने को इन सब बातों को जोड़ना पड़ता है, तब ट्रीटमेंट और भी सटीक प्रिसाइजली ट्रीटमेंट होती है। और एक एलोपैथी या किसी भी पैथी से बढ़कर फास्ट ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। जो लोगों को ऐसा लगता है कि एलोपैथी फास्ट है, लेकिन एलोपैथी से भी फास्ट ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन अपने को करना चाहिए इस तरह से। और किसी को कुछ पूछना है? अभी एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पार्किंसोनिज्म के लिए कुछ करेंगे। आप लोग भी खुद तैयारी करें, पार्किंसोनिज्म के लिए कुछ करना है तो एक पार्किंसोनिज्म के बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। आज नहीं करेंगे, आप एक दिन आप खुद कुछ इंफॉर्मेशन जमा कर लो, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी वैसे तो आपको सब मालूम है, लेकिन हाउ टू यूज, जब पेशेंट सामने बैठता है तो क्या करें, तो ये होना चाहिए। इसके लिए अपना ये चल रहा है क्लास, सिखाने का जो है वो हम सीख गए। तो पार्किंसोनिज्म के बारे में भी आपको थोड़ा स्टडी करके नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी भी चर्चा करेंगे, पार्किंसोनिज्म। तो अभी जो हो गया उसके बारे में और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, कि और क्या कर सकते हैं, ये भी आप बोल सकते हो। उतना डिस्कशन हो जाएगा कि ये आपके दिमाग में जो आई बात वो सही है, बराबर है, नहीं है, तो बाकी के भी दिमाग चलेगा। नहीं तो आज के लिए हम यहाँ ही रुक जाए। और भी आप एक बात जोड़ दो राज जी, लंग्स के मसल में भी जाना है। राज जी समझ में आया? हाँ, लंग के मसल में। हाँ, लंग्स के मसल में जाना है। हाँ, हाँ, क्योंकि फाइब्रोसिस तो वहां ज्यादा काम कर रहे हैं। हाँ, ये जो आप करेंगे अल्वियोलाई को दे रहे हैं तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी ये सब हो जाएगी, लेकिन फाइब्रोसिस आ रहा है लंग के मसल में, उसकी इलास्टिसिटी कम हो रही है, तो आपके अल्वियोलाई अंदर से फूल भी जाएंगे, लेकिन फूलने के लिए लंग्स के मसल भी ये होने चाहिए, इलास्टिक होने चाहिए, बराबर है? तो ये लंग्स के मसल को क्या ट्रीटमेंट देंगे? उसमें भी होमो आ गया है। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, सॉरी, कॉल आया था। हाँ, लंग्स में भी होमो बढ़ गया है ना? हाँ हाँ, मसल के अंदर फाइब्रोसिस है तो होमो ही पकड़ेंगे ना? हाँ हाँ, क्योंकि तो विट्रो फाइब्रोसिस होता बढ़ाएंगे। है तो हाँ, उसका फंक्शन कम हो जाता है ना, राइट। हाँ, फंक्शन कम करने वाला फोर्स आया उधर, बराबर, हाँ, तो यानी लॉजिकल होमो ही उसका पकड़ना है। हाँ,
होमो ही है उधर, होमो है। हाँ। तो हिट्रो वहाँ पे बढ़ाएंगे आपको उधर मसल में हिट्रो बढ़ाए, बराबर है। होमो डिसीज है ये सब। बरोबर हाँ तो देखो कितनी बड़ी बात होती राइट है, हाँ जैसे मैंने बोला, और फिर से एक क्लू और भी आ गया ना उसमें। तो ये सब बातों को आपको लेना है। लंग्स में भी लेना है, लंग्स के मसल को, बाद में अल्वियोला है, और ये सब कैपिलरीज, ये सब लेना है। तो पूरी ट्रीटमेंट, और आपको ये बाद में शेयर करना है कैसे कैसे किया है, बराबर है। और इसका वीडियो भी हम चैनल पे रखेंगे, क्या हो गया वो आपने ट्रीटमेंट देने के बाद। ओके, हाँ, ट्रीटमेंट करो आप शुरू। ये पेशेंट का मैं सोच रहा हूँ पहले वीडियो निकाल लूँ जब ये फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट होता है, हाँ, और बाद में फिर हाँ तो फिर अच्छा रहेगा, कितना और इम्प्रूवमेंट आया पता जब वीडियो लेंगे तब आपके साथ ही उसका वीडियो हम चैनल पे डालेंगे, बराबर है। ओके आपने राज जी ने ट्रीटमेंट दिया है, तो ये सब हो जाएगा। हाँ, तो कर लो आप। ओके, ओके और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू। और पार्किंसोनिज्म के बारे में आप सबको उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन ये करना है। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में Okay. पार्किंसोनिज्म। या थैंक यू। थैंक यू। Okay, थैंक यू thank you, सर, थैंक यू। थैंक यू सर।